हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गुरुवंत इंस्टीट्यूट पर। आज का ये वीडियो 7.1 एक्सरसाइज का पार्ट 2 है और आज ये एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी, यानी कि पार्ट 2। और आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो जाकर देख लीजिएगा, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मैं। तो उसमें आपको पहले चैप्टर में मैंने आपको बताया था, इसके पहले पार्ट में 1 से लेकर 10 तक सवाल उसमें करा दिए हैं और उसमें मैंने आपको स्पेशली कौन सी विधि से निरीक्षण विधि द्वारा समाकलन करना सिखाया था और बेसिक कॉन्सेप्ट तो आपको बता ही रखे हैं, ये हो गया। अब 11 से लेकर आगे के सवाल इसमें कराए जाएंगे, तो बहुत ही प्यार से हम इनको करते हैं सवाल को सॉल्व। ठीक है, चलिए। x की पावर 3 प्लस 5 एक्स स्क्वायर माइनस 4 है, इसको आपको समाकलन करना है। बहुत ही सिंपल तरीके से, जब भी कभी भी बट्टा आ जाए तो इनको सबको अलग अलग तोड़ दीजिएगा। क्या करना है, अलग अलग तोड़ देंगे तो क्या हो जाएगा, ये समाकलन, इसको ब्रैकेट मान लीजिए। x की पावर 3 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस 5x की पावर 2 बट्टे एक्स स्क्वायर प्लस, सॉरी ये माइनस है तो माइनस, यहाँ पे माइनस है, ये 4 बट्टे एक्स स्क्वायर, इस तरह से ये dx इस तरीके से आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हम क्या करेंगे, समाकलन ब्रैकेट एक्स स्क्वायर से ये कट जाएगा, दो घात से दो घात कट जाएगी तो एक घात बचेगी, यानी कि 1। ठीक है, बात खत्म। ये एक्स स्क्वायर एक्स की पावर 3 बट्टे एक्स की पावर 2 है, तो इसका मतलब एक्स की पावर 3 इंटू ये एक्स की पावर 2 ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। 3 में से 2 जाएंगे तो कितना बचेगा, एक्स की पावर 1। एक को लिखने की कोई जरूरत नहीं होती है, इस तरीके से। फिर प्लस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा तो यहाँ पर केवल 5 बचेगा, माइनस। ठीक है, ये 4 है तो 4 और ये एक्स स्क्वायर, क्योंकि नीचे एक्स स्क्वायर है, ऊपर ले जाएंगे तो क्या हो जाएगा, एक्स की पावर -2 हो जाएंगी। सिंपल सी बात है। नीचे वाला जब ऊपर जाएगा तो घातें चेंज हो जाती हैं, माइनस की है तो प्लस हो जाएंगी, प्लस की है तो माइनस। तो ये एक्स स्क्वायर था, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, ये ऊपर जाएगा तो एक्स की पावर -2 हो जाएगा। फिर ये dx जो करते हो, अब ये सब का मतलब हमको 1 2 3 पद दे रखे हैं, तीनों पदों का अलग अलग समाकलन कर दीजिएगा। समाकलन x dx प्लस समाकलन 5 dx, -4 को बाहर ले लूंगा, x की पावर -2 और dx, ये हो गया। तीनों का अलग अलग समाकलन कर दिया। कैसे करेंगे, x का मतलब क्या है, x की पावर 1 है और x की पावर n जब होता है उसका समाकलन हम करते हैं तो सूत्र होता है x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 होता है। ठीक है, ऊपर n+1 और नीचे भी n+1। यहां पर n की जगह पर कितना 1 है, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, n 1+1, क्योंकि n की जगह पर 1 है तो यहां पर भी 1+1, नीचे भी 1+1 आएगा। और 1+1 को कितना बोलते हैं हम, 2 बोलते हैं। चलो ऐसे लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट का जब भी कभी भी अवकलन करेंगे, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो बस कांस्टेंट के साथ में x आ जाएगा। यदि यहाँ पर dt होता तो यहाँ पर t आ जाता है, क्योंकि यहाँ पर x है तो x आ जाएगा। यहाँ पर 10 होता तो 10, 50 है तो 50, कोई फर्क नहीं पड़ता, बस यहाँ पर जो भी है वो लगा देंगे। ये -4 है, और इसका कैसे करेंगे, ये x की पावर -2 है ना, देखिए n+1 होता है तो n की जगह पर -2 है, फिर +1, नीचे भी -2 +1 और +1 लास्ट में जाकर कांस्टेंट जोड़ देते हैं c, ये हो जाएगा। तो ओवरऑल देखा जाए तो ये कितना हो जाएगा, देखिएगा x की पावर, ये हो जाएगा x की पावर 2/2, फिर प्लस ये हो जाएगा 5x, ये x की पावर 1 और 1 2 हो जाएगा, 2/2, ये -4 है इंटू, और ये कितना हो जाएगा, x की पावर, देखिए ध्यान से, ये -2 है, ये प्लस का है, -2 और प्लस का 1 बराबर क्या हो जाएगा, -1 ही बचेगा। ठीक है, इतना तो आप जानते होंगे इंटर के स्टूडेंट, नीचे भी फिर -1 आ जाएगा, तो जो -2 प्लस का 1। ठीक है, अब ये माइनस से ये वाला प्लस हो जाएगा और ये प्लस का c आपको दे ही रखा है, तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2/2 प्लस 5x, ये माइनस इसमें हो जाएंगे तो प्लस के 4, x की पावर -1, नीचे 1 लिखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि 1 तो 1 ही रहता, कोई दिक्कत नहीं है, ये आ जाएगा। या आप इसको लिखना चाहो तो x² प्लस 2 x²/2 5x प्लस 4/x भी लिख सकते हो। क्यों, आपको बताया था हमने, देखिएगा यहाँ पर ये 4/x² था और ये ऊपर ले गए तो x की पावर -2 हो गए। बात वही है, 4 जब x की पावर 3 है तो हम इसको 4 x की पावर 3 को ऊपर ले जाएंगे तो -3 आ जाएगा। तो उसी प्रकार से हम इसको फिर से 4 जब x की पावर माइनस का है तो मैं x की पावर 3 नीचे भी कर सकता हूं, उसका प्लस हो जाएगा। ऊपर की घात जब नीचे जाएगी तो प्लस की हो जाएगी।
है ना। सभी प्लस की नहीं होंगी, बस चिन्ह बदल जाएगा। ऊपर माइनस किया तो नीचे जाके प्लस की हो जाएगी, है, और नीचे प्लस की है तो ऊपर जाके माइनस की हो जाएगी। तो ये माइनस की थी, नीचे जाके क्या हो जाएगी, एक्स की पावर एक को लिखो मत, कोई दिक्कत नहीं है। तो यही आपका उत्तर। उत्तर चाहे यहां पर भी लिख सकते हो आप, यहां पर भी लिख सकते हो, आपकी इच्छा, आपका मन। समझ में आ गया सवाल? सवाल समझ में आ गया हो तो वीडियो को लाइक भी कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा, ठीक है। चलिए अब आगे देखिएगा। अगले वाला सवाल थोड़ा सा और इंटरेस्टिंग है, इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, इसी पर बेस्ड सवाल है अगले वाला। अगले वाला सवाल 12 है। समाकलन x की पावर 3 प्लस x की पावर 3 प्लस 3x प्लस 4 अपॉन दे रखा है अंडर रूट है। कोई दिक्कत नहीं, देखो घबराना किसी चीज से नहीं है, अंडर रूट आ जाए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम। इसका मतलब पहले अंडर रूट को अलग अलग कर दीजिएगा। ये देखिएगा, ये अंडर रूट का मतलब क्या है, पहले तो यही चीज समझ लीजिए। x की पावर अंडर रूट लगा होता है तो इसका मतलब ये है कि x की पावर 1/2 है, x की पावर 1/2 है, नो प्रॉब्लम। तो ये x की पावर 3/, ये x की पावर 1/2 लिख दे रहा हूं सीधे सीधे। अंडर रूट की जगह पर मैं 1/2 रख दे रहा हूं, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही 1/2 होता है। ये प्लस 3x/x की पावर 1/2, फिर प्लस 4/x की पावर 1/2 और ब्रैकेट लगा दे रहा हूं एक बड़ा सा, और ये dx पीछे लिख दे रहा हूं। कोई दिक्कत? अब आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए कि ये अंडर x की पावर 1/2 क्यों आया, क्योंकि अंडर रूट का मतलब ही ये होता है 1/2। अंडर रूट का मतलब, अंडर रूट x का मतलब x की पावर 1/2। सिंपल सी भाषा बात ये है, ठीक है। अब हमारे पास में क्या है, समाकलन। जो नीचे वाली घात ऊपर चली जाती है तो ये x की पावर 3 तो ये जो का त्यों है। ये वाली चीज ध्यान से समझिएगा, ये x की पावर ऊपर चली जाएगी तो क्या हो जाएगा, x की पावर -1/2 हो जाएंगे, फिर प्लस, ठीक है। समझ में आई बात? नहीं आई? ये वाला 3x जो का त्यों है, और ये वाला x की पावर ऊपर चला जाएगा तो ये x की पावर -1/2 हो जाएगा, फिर प्लस, ठीक है। ये 4 जो का त्यों 4, ये x की पावर -1/2 हो जाएगा, ब्रैकेट इस तरीके से लगा देंगे, ये हो जाएगा dx, ठीक है। गुणा में घातें जुड़ती हैं, जैसे x की पावर 3 इंटू x की पावर 4 है तो हम इसको x की पावर 7 लिख देते हैं, ठीक है। यदि x की पावर 7/x की पावर 2 है तो हम क्या कहते हैं, x की पावर 2 से 2 कट जाएगा, x की पावर 5 आ गया। आखिर आया क्यों 5? क्योंकि x की पावर 7 है, नीचे x की पावर 2 है, तो x की पावर 7 इंटू ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -2 हो जाएंगे, और गुणा में घातें जुड़ जाती हैं तो यानी कि 7 इस तरीके से 7 और -2 कर देंगे इसको, तो क्या हो जाएगा, 7 में से 2 जाएंगे तो x की पावर 5 बचेगा। समझ में आई बात? ऐसे ही ये 4 और 3, इसका मतलब ये हो गया कि 3 + 4 ऐसे जुड़ जाएगा तो x की पावर 7 आ जाएगा। समझ में आ गई बात? तो उसी प्रकार से ये x की पावर 3 है और ये x की पावर -2 है, तो x की पावर 3 इंटू x की पावर -1/2 है, तो कितना हो जाएगा, x की पावर 3 -1/2 हो जाएगा। तो भाई इसको देख लो, इसको 3 -1/2 कितना हो जाएगा, ये देखिएगा, 2 हम एलसीएम ले लेंगे तो 2 की मल्टीप्लाई करेंगे, 2 3 6, 6 में से 1 गया 5, तो 5/2 बचेगा। कितना बचेगा, 5/2। तो 3 में से 1/2 जाएंगे तो कितना बचेगा, समाकलन x की पावर 5/2 बचेगा। समझ में आ रही है बात? 3 में से 1/2, 3 - 1/2 ऐसे कर लो, ठीक है। ये प्लस, ये यहाँ पर कितना है, ये 3, x की पावर कितना आएगा यहाँ पर, इस x का मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, तो यहाँ पर क्या आएगा, सीधे सीधे 1 - 1/2, 1 - 1/2। तो इसको भी हम 2 एलसीएम ले लेंगे, 2 की मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 2 1 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा, 1/2 आ जाएगा, ये आपका 1/2 आ गया। फिर प्लस ये 4x की पावर -1/2, ये जो का त्यों रहेगा, क्यों, क्योंकि इसमें कोई दूसरा x है ही नहीं, ठीक है, चलिएगा। अब हम इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, समाकलन x की पावर 5/2 dx, फिर प्लस 3 को बाहर ले लेंगे, समाकलन x की पावर 1/2 dx, प्लस इसको 4 को बाहर ले लेंगे, x की पावर -1/2 dx, ये आ जाएगा। अब तीनों का हमने अलग अलग
इसका 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 तीनों का अलग अलग समाकलन कर दिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अब क्या था समाकलन का रूल, क्या था? समाकलन कहता है कि यदि x की पावर n होता है तो उसमें एक जुड़ जाता है। तो यहां पर क्या है भाई, x की पावर n होता है तो क्या हो जाता है, x की पावर n प्लस 1 बट्टे n प्लस 1, यही होता है। तो यहाँ पर x की पावर n की जगह पर 5 बट्टे 2 है, तो इसका समाकलन कितना हो जाएगा, x की पावर 5 बट्टे 2 प्लस 1 और नीचे भी 5 बट्टे 2 प्लस 1 आ जाएगा। x की पावर n प्लस 1, 5 बट्टे 2 प्लस 1, नीचे भी 5 बट्टे 2 प्लस 1, ठीक है, प्लस ये 3 आपका बाहर है, कोई दिक्कत नहीं, इंटू x की पावर ये कितना हो जाए, 1 बट्टे 2 है तो 1 बट्टे 2 प्लस 1, नीचे भी 1 बट्टे 2 प्लस 1, यानी n की जगह पे 1 बट्टे 2। अब ये 4 जो करते हो, ठीक है, x की पावर यहाँ पे क्या है, माइनस 1 बट्टे 2 है, ठीक है, माइनस 1 बट्टे 2 प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2 प्लस 1, लास्ट में एक c और जोड़ देंगे, ठीक है। ये चीज समझ में आई? ये कौन सा सूत्र लगा दिया हमने, x की पावर n का। x की पावर n बराबर क्या होता है, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, x की पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1, n की जगह पे 1 बट्टे 2 है तो 1 बट्टे 2 प्लस 1 अपॉन 1 बट्टे 2 प्लस 1, फिर ये प्लस 4, x की पावर माइनस 1 बट्टे 2 प्लस 1 माइनस 1 बट्टे 2 प्लस 3, ये क्या है, c, ठीक है। अब आपको देखिएगा ऐसे 5 बट्टे 2 प्लस 1, ये आपको शॉर्ट तरीके से जोड़ने आने चाहिए। जब भी कभी भी किसी संख्या में एक जोड़ते हैं ना, ये प्लस की है संख्या, माइनस की होती तो अलग रूल है, तो सीधे सीधे क्या करते हैं, नीचे वाला तो नीचे रहेगा और इसी में ये 5 जोड़ देंगे तो 7 बट्टे 2 आ जाएगा, ठीक है, 5 और 2 7, कैसे? और नहीं तो आप ऐसा करें, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कर दो, 2 एकन 2, 2 में फिर ये 5 जोड़ दो, 2 एकन 2 और 5 7, 7 बट्टे 2 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, x की पावर 7 बट्टे 2, नीचे भी आपका 7 बट्टे 2 ही आएगा, फिर प्लस ये 3 है इंटू x की पावर। अब आपको मैंने क्या बताया था, नीचे 2 है तो 2 रखिए और आप 2 में ये वाला जोड़ दीजिए क्योंकि प्लस 1 है, 2 और 1 3 हो जाएंगे, 3 बट्टे 2। नहीं आ रही समझ में तो 1 बट्टे 2 प्लस 1 है तो 2 की मल्टीप्लाई पहले इसमें करें, 2 एकन 2 और फिर ये वाला जोड़ दो, 2 एकन 2 और 1 3, 3 बट्टे 2 आ गए डायरेक्टली, ठीक है। फिर नीचे भी आपका 3 बट्टे 2 आएगा, ठीक है, प्लस ये है 4 इंटू एक्स की पावर, ये माइनस का है, कोई दिक्कत नहीं है। जब भी कभी भी माइनस का आ जाए, जैसे माइनस का 3 बट्टे 2 प्लस 1 है, तो आपको क्या करना है, कुछ खास नहीं करना, 2 में से 3 घटा दो, 2 में से 3 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, माइनस का 1 बट्टे 2, इस तरीके से बस घटा देते हैं। यदि यहाँ पर 1 बट्टे 2 है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 में से 1 गया तो 1 नीचे 2 ही रहेगा, ठीक है, ठीक इस तरीके से। और आपको समझा दूं, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे, 2 एकन 2, 2 में से 1 गया तो 1 आ गया, 1 बट्टे 2। तो ऐसे ही यहाँ पर 2 एकन 2, 2 में से 1 गया तो 1 बचेगा प्लस का, तो 1 बट्टे 2 ही आ जाएगा, 1 बट्टे 2, तो नीचे भी 1 बट्टे 2 आ जाएगा, प्लस 3 ये आ गया। और याद रखिएगा कभी भी जैसे P अपॉन Q होता है, बट्टे यहाँ पर दे रखा है R अपॉन S, तो कैसे करते हैं, इस वाले की इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे वाले की सबसे ऊपर मल्टीप्लाई करते हैं, तो PS अपॉन QR इस तरीके से आता है। तो उसी तरीके से अब ऊपर 2 हिस्से में नहीं दे रखा, कोई दिक्कत नहीं है, तो इस तरीके से आपको दे रखा हो कोई भी चीज कि x अपॉन 3/5 दे रखा है, तो नीचे 5 वाला मल्टीप्लाई होगी इसमें, तो कितना हो जाएगा 5x/3 इसको बोलेंगे। तो हमेशा याद रखिएगा नीचे वाली जो संख्या है ये ऊपर जाती है, तो क्या हो जाएगा 2x की पावर 7/2/7 इस तरीके से, फिर प्लस। अब इसकी मल्टीप्लाई होगी, इसकी मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2 तिया 6, तो ये कितना हो जाएगा 6x की पावर 3/2/3, ये वाला 3 नीचे रहेगा, फिर प्लस। ऐसे 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी 2 चौके 8 x की पावर 1/2/1 इस तरीके से, नीचे 1 है ये वाला 1 प्लस c। अब कुछ कट रहा है तो काट दीजिएगा, कुछ कट रहा है तो काट दीजिए, 3 दूनी 6 ये कट जाएगा, इससे तो कोई काटने की जरूरत नहीं है। तो ये 2/7 को एक साथ लिखना चाहो, एक साथ लिख दीजिए, 2/7 x की पावर 7/2। इसका मतलब ये नहीं है कि ये नीचे आ गया, नहीं, ये ऊपर ये गुणा में इस तरीके से प्लस
6 है तो 6x⁴ फिर प्लस ये क्या 8 है तो 8x⁴ प्लस c। ये आपका आंसर, इस तरीके से आपका आंसर आएगा। ठीक है, समझ में आई बात? नहीं आई? समझ में आ गई होगी। जो भी चीज समझ में नहीं आई हो तो वीडियो को पीछे करना, फिर से देखना, गारंटी की बात है समझ में आ जाएगा एक ही बार में। इससे इजी और सिंपल तरीके से आपको कहीं पर समझने के लिए नहीं मिलेगा। फिर भी आपको कोई समस्या बचती है तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। थोड़ा सा तेजी से करेंगे हम। ठीक है, बहुत जल्दी इसको कर लीजिए। तेरहवां सवाल आपसे कह रहा है x⁴ माइनस x² प्लस x प्लस 1, सॉरी -1 अपॉन x -1, और इसका आपको अवकलन करना है। कोई दिक्कत नहीं है। देखिएगा, आपके पास इस तरीके का सवाल आपको दिखाई दे जाए तो आपको सिंपल तरीके से ये करना है, या तो ऊपर वाली चीज में इसका भाग कर लो या ऐसे गुणनखंड बना लो ताकि ये वाली चीज यहां से कट सके। तो कट जाएगी, देखिएगा किस तरीके से कट जाएगी। बस नीचे वाले को काटने का प्रयास करो या सीधे सीधे ऊपर भाग कर दीजिएगा। ठीक है, भाग ना कर सको तो कट जाएगा। कैसे? x² यदि ऊपर से कॉमन लेंगे तो x -1 बचेगा, यहां पर भी x -1 है। तो मैं क्या करने जा रहा हूं, नीचे आपका x -1 जो तत्व है इसको ब्रैकेट बना ले रहा हूं। इसमें से x², केवल इन दोनों में से x² कॉमन लूंगा तो यहां पर आपका x बचेगा, माइनस x² चला जाएगा तो यहां पर का 1 बचेगा। ठीक है, ये प्लस, इसको मैं 1 कॉमन मान ले रहा हूं इसमें, तो x -1 जो का त्यों रहेगा। इसको भी मैंने एक ब्रैकेट बना लिया। इन दोनों में से मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, इन दोनों में से मैंने x² कॉमन ले लिया। गुणनखंड करते हैं ना उस तरीके से। तो यहां से इन दोनों में से मैंने x² कॉमन ले लिया, तो यहां पर x बचा और यहां से x² चला गया, माइनस का 1 बचा, फिर प्लस। इन दोनों में से मैंने प्लस का 1 कॉमन ले लिया, तो ये जो का त्यों रहेंगे x -1। अब आपको क्या दिखाई दे रहा है? ये dx है, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिएगा, अब आपको दिखाई दे रहा है क्या कि ये x -1 ये दोनों में कॉमन है, तो x -1 मैंने कॉमन ले लूंगा, x -1 में दोनों में कॉमन ले लूंगा, तो यहां पर आपका x² बचेगा प्लस, और यहां पर आपका प्लस का 1 बचेगा, ये चीज आ जाएगी। नीचे आपका x -1 है, कोई दिक्कत नहीं है, इंटू ये हो गया dx। ठीक है, x -1 से x -1 पूरा कट गया, तो ये x² प्लस का 1 बचा। ये तो और इजी हो गया सवाल है। अब इसका अलग अलग कर देंगे समाकलन। कैसे? x² dx प्लस ये 1 है इंटू dx। ठीक है, x² का समाकलन क्या हो जाएगा? x⁴n प्लस 1, तो 2 में 1 जोड़ देंगे तो x⁴3/3 हो जाएगा, फिर प्लस 1। कांस्टेंट और कांस्टेंट के साथ सीधे सीधे x आ जाएगा, तो 1 इंटू एक्स। 1 को लिखो या मत लिखो तो सीधे सीधे x लिख देंगे, प्लस, और ये c हो जाएगा। ठीक है, 1 इंटू एक्स मतलब 1x, तो मतलब सीधी सीधी बात है, 1x का मतलब केवल x। ठीक है, तो ये हो जाएगा इस तरीके से, यही आपका उत्तर हो जाएगा। 13वां सवाल तो और इजी हो गया, बस ये चीज यहाँ पे समझने की थी कि ये इसमें से ये कॉमन लेना, इसमें से ये। ठीक है, चलिएगा आगे बढ़ते हैं, आगे वाले सवाल पढ़ते हैं। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। 14वां सवाल देखते हैं। 14 सवाल क्या कह रहा है? 1 माइनस एक्स और ये है √x इंटू dx। कोई दिक्कत नहीं है, इस टाइप के सवालों में भी कोई समस्या नहीं है। समाकलन जब ऐसे आपको दे रखी है, चाहे x⁴2 x⁴3, कोई दिक्कत नहीं, इसकी मल्टीप्लाई इधर कर दीजिएगा। तो इसका मतलब पहले तो यही समझ लो, √, का मतलब क्या है? 1/2। तो x⁴1/2 की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा? ब्रैकेट लगा लो, x⁴1/2, क्योंकि x⁴1/2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो x⁴1/2 ही आएगा। फिर माइनस ये x है, x इंटू x⁴ ये 1/2, इस तरीके से, फिर ब्रैकेट ये हो जाएगा dx। ये x⁴1/2 का मतलब ये है कि ये √x की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो √x ही रहेगा। तो √x का मतलब क्या है? √x का मतलब है x⁴1/2, फिर माइनस
ये x इंटू अंडर रूट एक्स करेंगे। अंडर रूट एक्स का ही तो मतलब ये है भाई, ऐसा अंडर रूट एक्स को मत सोचो, अंडर रूट एक्स को सोचो कि x की पावर 1/2 है, ये हो जाएगा। ठीक है, चलिएगा समाकलन। ये अब क्या करेंगे, ये x की पावर 1/2 है माइनस इन दोनों का, ये x की पावर 1, तो गुणा में घाते जुड़ जाती हैं, तो 1 प्लस 1/2 तो कितना हो जाएगा, 2 1 2 और 1 3, तो x की पावर 3/2 हो जाएगा इंटू dx। अब अलग अलग कर दीजिए अवकलन, समाकलन 1/2 dx माइनस x की पावर 3/2 इंटू dx। इस तरीके से अलग अलग कर दिया हमने, डिफरेंशिएशन सॉरी इंटीग्रेशन अलग अलग कर देंगे। अब क्या है, वही रूल अप्लाई करेंगे, x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1, फिर माइनस x की पावर 3/2 प्लस 1, नीचे भी आपका 3/2 प्लस 1, प्लस का c आ जाएगा। क्यों, n प्लस 1 n प्लस 1 n की जगह पर 3/2 है, ये आ जाएगा। तो देखिएगा इसको कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, x की पावर 2 1 2 और 1 3, तो ये कितना हो जाएगा 3/2, नीचे भी 3/2 आ जाएगा, प्लस ये सॉरी ये माइनस है तो माइनस माइनस 2 1 2 और 3 5 हो जाएंगे भाई, 2 की मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 2 1 2 और प्लस लग रहा है तो प्लस 3 5 हो जाएंगे, तो कितना हो जाएगा x की पावर 5/2, नीचे भी 5/2 आ जाएगा, प्लस का c, ये 2 ऊपर चला जाएगा तो कितना हो जाएगा 2x की पावर 3/2 अपॉन 3 माइनस ये 2 ऊपर चला जाएगा तो 2x की पावर 5/2 अपॉन 5 प्लस के हो जाएगा c। यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, यही आपका उत्तर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इस पे मैं कर सकता हूँ, इस पे मैं करूँगा, तुम इसका ले लेना। ठीक है, ठीक बस टाइम भी तो लगेगा, 2-3 मिनट का ज़्यादा, है। धीरे धीरे करके कर लूँगा, और क्या है। एक ग्रीन से कलर की रील ले आई हूँ, ऐसे कि आज ही ले आई हूँ। ठीक है, आज मिल जाएंगे तो आज ले आएंगे, तो कल क्योंकि संडे है ना, फिर वो वाइट सेट पे भी ना हो पाएगा आज वर्क। हाँ, आज तो संडे है ना, संडे को खुलती है रखने वाली। हाँ तो देख लेंगे ना उसमें, वही तो मैं कह रहा हूँ आज मतलब, इसीलिए तो मंडे कही थी, मंडे सन का। अब पहले मेरा काम करवा दो, फिर लगे रही हूँ, इतने में झाड़ू लगाने चलती हाँ तेरा काम करना है। इन पे से स्टिकर से निकलवा दो। अब देखिएगा 15वां सवाल ऐसा ही है जैसे 14वां था, अंडर रूट एक्स, अब तो पहले में अंडर रूट एक्स इधर दे रखा था, अब इधर दे रखा, बात वही है, गुणा करनी है कुल मिलाकर, ये दे रखा फंक्शन। अब इसमें अंडर रूट एक्स की जब इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 3 अंडर रूट एक्स एक्स स्क्वायर, ऐसे ही 2 अंडर रूट एक्स और एक्स, फिर ये 3 अंडर रूट एक्स, ये आ गया। ठीक है, अंडर रूट एक्स का मतलब क्या था, 1/2 घात, तो यही तो मैंने एक लाइन मैंने कम कर दी थी पहली बार, यहां से मैं अंडर रूट एक्स का मतलब 1/2 से ही मल्टीप्लाई करना चाहूं तो वही हो जाएगा। एक्स की अंडर रूट का मतलब एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2, एक्स की पावर 1/2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, मतलब ये मल्टीप्लाई होगी। अब आगे आपको पता ही है क्या, ये 3x की पावर कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 2, ये 2 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5/2, फिर प्लस 2 x की पावर, इसका मतलब क्या है, यहाँ पर 1 है, जब इसमें 1 हो जाएगा तो 2 1 2 और 3, 2 1 2 और 1 3 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 3/2, फिर प्लस ये 3x की पावर 1/2 इंटू dx। ये समझ पा रहे हो, ये x की पावर 1/2 इंटू x का मतलब क्या है 1/2 घात, तो मतलब क्या है कि 1/2 और 1 जुड़ेगा। वैसे भी आपको दिखाई दे रहा है 1 और आधा 1.5 को कितना बोलते हैं 3/2, या 2 1 2 2 1 2, जो भी यहाँ पर होता है उसको जोड़ देते हैं, 2 1 2 और 1 3, तो 3/2 और नीचे 2 ही रहेगा। ठीक है, अब अलग अलग इसका समाकलन कर देंगे, 3 बाहर x की पावर 5/2 इंटू dx, 2 बाहर x की पावर 3/2 इंटू dx, प्लस ये 3 बाहर x की पावर 1/2 इंटू dx, इस तरीके से आ जाएगा। इसका समाकलन यहाँ पर कर दे रहा हूं मैं, क्या हो जाएगा देखिएगा, x की पावर 5/2 है, 5/2 प्लस 1, तो कितना हो जाएगा x/2, 5/2 प्लस 1, नीचे भी 5/2 प्लस 1, ये 2 है इंटू x की पावर 3/2 है, 3/2 प्लस 1, नीचे भी 3/2 प्लस 1 आ जाएगा, प्लस ये 3 है
x की पावर ये कितना हो जाएगा, 1/2 प्लस 1, 1/2 प्लस 1, एक कांस्टेंट c जोड़ देंगे। 5/2 कैसे जोड़ेंगे, 2 1 2 और 5 7। आपको पता है x की पावर 7/2 हो जाएगा, नीचे भी 7/2। और मैंने एक शॉर्ट ट्रिक भी बताई थी आपको, ये +1 है कोई दिक्कत नहीं है, 2 और नीचे तो 2 ही रहेगा, और 2 और 5 और 2 7 ऊपर लिख देंगे। ऐसे ये 2, ये x की पावर 1 जुड़ रहा है कोई दिक्कत नहीं, 3 और 2 5, 5 ऊपर आ जाएगा नीचे 2, जैसे ही 3 और 2 5, ठीक है। ये 2 है, 2 और 1 3, 3 ऊपर आ जाएगा, x की पावर नीचे 2 आ जाएगा, ऐसे ही 3/2 प्लस c। ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, ये वाला 2 ऊपर चला जाएगा, तो कितना हो जाएगा ये 2x की पावर 7/2 बट्टे 7 प्लस 2 दूनी 4, 4x की पावर 5/2 बट्टे 5, फिर प्लस 2 ऊपर चला जाएगा, सॉरी यहाँ पे 3 भी था तो ये 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगी, 3 चल रहा था ना 3, और यहाँ पे भी तो 3 था, ये 3, ये वाला 3 कहाँ है, ये रहा, ये मैंने 3 लिखा ही नहीं यहाँ पे भाई, ये 3, ठीक है। इसमें भी 3 था, यहाँ पे 2 था, ये 3, ठीक है। तो इस तरीके से तो ये यहाँ पर ये वाला 3 भी रहेगा, और 3 की मल्टीप्लाई अब इसमें हो जाएगी, तो 3 दूनी 6, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा, ऐसे ये 2 3 6 x की पावर 3/2 बट्टे ये 3 हो जाएगा प्लस के c। अब इसको देखिए, कुछ जो कट रहा है उसको काट देंगे, ये कट जाएगा, 2 बार 3 दूनी 6, तो कितना आ जाएगा 6x की पावर 7/2 बट्टे 7 प्लस 4x की पावर 5/2 5 प्लस 2x की पावर 3/2 बट्टे, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा, यहाँ पर कुछ नहीं बचेगा तो डायरेक्ट लिख देंगे यहाँ सीधे सीधे 2x की पावर 3/2 प्लस c। ये आपका उत्तर, यही आपका उत्तर हो जाएगा। बहुत जल्दी इसको कर लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं, बहुत जल्दी इसको करना है आपको, फिर आगे बढ़ते हैं, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए, कोई ऐसे भूल चूक हो जाए कर आपको एक बार दोबारा से चेक कर लेना सवाल को, ठीक है। पेपर टाइम में आपकी भूल हो जाए, मैं तो आपको सारा करा ही दूंगा कुछ ना कुछ, ठीक है, अरेंजमेंट हो ही जाएगा, हमें तो पता चल ही जाएगी। लेकिन आप देखिएगा, जब आप कहीं पे ऐसे एक चीज मिस्टेक कर जाओ तो उसको एक बार फिर से चेक कर लो सवाल, कोई दिक्कत नहीं है। 16वां सवाल देखेंगे, 16वां बहुत ही शानदार 16वां सवाल है। 2x माइनस 3 cos x और प्लस e की पावर x। ओके, अलग अलग सीधे सीधे अलग अलग कर देंगे समाकलन, ये 2 बाहर आ जाएगा x इंटू डी एक्स माइनस ये 3 बाहर आ जाएगा समाकलन cos x इंटू डी एक्स, फिर प्लस और ये समाकलन e की पावर x इंटू, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम, ठीक है। अब आगे देखिएगा, ये आपका ये 2 है और इसका x का क्या हो जाएगा x²/2, मतलब x की पावर यहां पर 1 मान लो, 1 में 1 जोड़ेंगे तो x की पावर 2/2 हो जाएगा माइनस ये 3। आप पता है ये डायरेक्ट फॉर्मूला है, cos x का क्या होता है, cos x का sin x होता है, तो sin x हो जाएगा, cos x का डायरेक्टली समाकलन sin x होता है, e की पावर x का e की पावर x ही होता है, यही आंसर आ जाएगा। ऐसे ही 17वां सवाल देखिएगा, 17वां सवाल क्या कह रहा है, 17वां भी इसी तरीके का है, 2x² माइनस 3 sin x और प्लस 5 √x। यह इसका कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 2 बाहर आ जाएगा समाकलन x² इंटू डी एक्स, 3 बाहर आ जाएगा समाकलन sin x इंटू डी एक्स, प्लस 5 बाहर आ जाएगा √x इंटू डी एक्स। √x का मतलब क्या है, √x ना लिखकर मैं यहाँ पर क्या लिखूंगा, x की पावर 1/2 लिखूंगा, क्योंकि अंडर का मतलब, इस अंडर का मतलब ही यही होता है, ठीक है। अब इसमें अलग अलग समाकलन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 जो का त्यों रहेगा, x की पावर 2 का क्या हो जाएगा, x की पावर 2 प्लस 1 यानी 3/3, फिर प्लस ये माइनस है, माइनस लिख लीजिए -3 sin x का, याद रखिएगा sin x का समाकलन डायरेक्टली ये फॉर्मूला होता है, sin x का समाकलन माइनस का cos x, माइनस का cos x, ठीक है। फिर प्लस ये 5 है, 5 और x की पावर 2 का, x की पावर 1/2 का क्या होगा, x की पावर 1/2 प्लस 1, नीचे भी 1/2 प्लस 1 आ जाएगा इस तरह।
और प्लस का सी, इस तरीके से आ जाएगा। अब इतना तो आप जानते हो, डायरेक्टली मैं लिख सकता हूं 1/2 प्लस 1 तो 2 और 1 3 तो 3/2। तो डायरेक्टली मैं इसको 3/2 लिख दे रहा हूं, यहाँ पे भी आपका 3/2 लिख दे रहा हूं। अब बार बार आपको लाइन बढ़ाने की जरूरत नहीं, डायरेक्टली आप एक साथ सॉल्व कर लीजिए। 1/2 n प्लस 1 तो 1/2 प्लस 1, ठीक है, इस तरीके से। तो ये कितना हो जाएगा, डायरेक्टली हम इसको करेंगे 2/3 x की पावर 3 और माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस 3 cos x हो जाएगा। और इसका मतलब 2 की मल्टीप्लाई इसमें हो जाएगी, 2 पंजे 10, 10 नीचे ये 3 है, 10/3 x की पावर 3/2 प्लस c, इतना आ जाएगा उत्तर, ठीक है। क्यों कि 2 की मल्टीप्लाई 10 में हो, 5 में होगी 10 हो जाएगा, x की पावर 3/2 और नीचे जो 3 है ये जो करते हो ये आ जाएगा। ये आपका उत्तर हो गया, ठीक है। कोई समस्या तो नहीं आता, कोई समस्या होगी ही नहीं आपको, ठीक है। आगे देखते हैं 17वां के बाद में 18वां सवाल। ये देखिएगा डायरेक्टली अगला सवाल आ जाता है आपका 17वां, इसकी मल्टीप्लाई अंदर कर दीजिएगा, समाकलन sec x की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, sec² x प्लस ये हो जाएगा sec x इंटू tan x, इस तरीके से इंटू ये dx हो जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इनका अलग अलग कर दीजिएगा, ये हो जाएगा आपका sec² x इंटू dx प्लस ये आपका sec x इंटू tan x, ये आपका dx हो जाएगा। अब ये अपने आप में डायरेक्टली फॉर्मूला है, ये डायरेक्टली किसका फॉर्मूला है, देखिए sec² x का समाकलन डायरेक्टली क्या होता है, tan x होता है प्लस, और sec x इंटू tan x का डायरेक्टली समाकलन क्या होता है, sec x होता है और प्लस c, ये जोड़ देंगे, बात खत्म, ठीक है। इसी तरीके से 18वां सवाल यहाँ पे देख लीजिए। 18वां सवाल क्या कह रहा है, 18वां सवाल है आपका, सॉरी 18वां तो ये हो गया, 18 हमने क्या गड़बड़ कर दिया क्या, ये 18वां था, ये 17 नहीं, ये सवाल 18वां था। अब ये वाला जो सवाल है आपका 19वां, ये 19 है, ठीक है। 2 सवाल और रह गए, बस इनको और कर लीजिएगा। 19वां क्या है आपका, देखिएगा sec² अपॉन cosec² x, sec² x अपॉन cosec² x, इसका करना है। बहुत ही सिंपल, आपको पता है कि sec² x का जो समाकलन होता है वो tan x होता है, कोई दिक्कत नहीं, नो प्रॉब्लम। इसको किस तरीके से करेंगे हम, देखिए ये हुआ, इसको हम लिख सकते हैं समाकलन, ये sec² x इंटू 1 अपॉन ये cosec² x है ना, cosec² x है, चाहो तो देखिए ध्यान से देखेंगे तो हम इसको भी अलग अलग तोड़ दीजिए, ऐसा करो। sec को कैसे तोड़ सकते हैं, 1 अपॉन cos² x, और इसको हम क्या तोड़ सकते हैं, इसको हम तोड़ सकते हैं cosec² x को 1 अपॉन sin² x, इस तरीके से तोड़ सकते हैं। भाई sec का मतलब क्या है, 1 अपॉन cos होता है, स्क्वायर है तो 1 अपॉन cos² x, और cosec का मतलब क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसकी मल्टीप्लाई इसमें और नीचे वाले की हमेशा ऊपर होती है मल्टीप्लाई, तो क्या हो जाएगा, समाकलन sin² x अपॉन cos² x हो जाएगा इंटू dx, ठीक है। साइन बट्टे cos को क्या बोलते हैं, tan² x बोलते हैं, tan² x बोलते हैं, tan² x। याद रखिएगा tan² x का डायरेक्टली समाकलन नहीं होता है, लेकिन हमारे पास में tan² का एक फॉर्मूला भी तो होता है, tan² थीटा बराबर क्या होता है, sec² थीटा माइनस 1 होता है, नहीं होता, तो इसीलिए हम यहाँ पे समाकलन tan² x की जगह पर क्या लिख सकते हैं, sec² x माइनस 1, इस तरह से। अब हम इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, तो sec² x का समाकलन माइनस और यहाँ पे 1 का समाकलन, इस तरह से लिख देंगे। अब आपके पास में पता है sec² x का डायरेक्टली समाकलन tan x होता है, ये tan x हो जाएगा, माइनस 1 का समाकलन कितना हो जाएगा, कांस्टेंट के साथ में सीधे x आ जाता है, 1 इंटू एक्स, और 1 को लिखो या मत लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता, एक है, और प्लस का c, इस तरह से आ जाएगा। बात समझे नहीं समझे, बस याद रखिएगा, डायरेक्टली आपको ये चीज याद रखिएगा, समाकलन में क्या करते हैं, त्रिकोणमितीय फंक्शन को पहले हल करते हैं, एक लीनियर फंक्शन बनाते हैं जहां से समाकलन हो सके। तो देखिएगा sec² x था 1 अपॉन cos² x में तोड़ दिया, cosec² x था 1 अपॉन sin² x में तोड़ दिया, तो ये साइन ऊपर चला गया, cos नीचे, sin² बटे tan आ जाएगा। tan² x का फॉर्मूला खोल दिया, sec² माइनस 1, sec² का अवकलन tan x और 1 का अवकलन x, सीधे सीधे प्लस c जोड़ दिया,
ठीक है, इस तरीके से सवाल हो गया। सवाल समझ में आ गया होगा, मुझे उम्मीद है आपको पूरी अच्छी तरह से समझ में आ रहे हैं। और जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन को दबाकर रखिएगा और वीडियो को लाइक करके शेयर भी करना वीडियो को, ठीक है। चलिए अब लास्ट सवाल रह गया है, बाकी के देखिए सवाल इसमें 22 थे, इस एक्सरसाइज में 22 थे, लेकिन बाकी के 2 सवाल आपके होमवर्क में दिए जाएंगे क्योंकि वो टिक मार्क प्रश्न है, बहुविकल्पीय प्रश्न है। बस एक सवाल और आपका बचता है, लास्ट सवाल है आपका, और ये बहुत ही शानदार सवाल है। क्या है देखिएगा, 2 - 3 sin x, समाकलन 2 - 3 sin x अपॉन cos स्क्वायर x, ये है बहुत ही शानदार सवाल है, लाजवाब 20वां सवाल और ये लास्ट सवाल है, ठीक है। इसको अलग अलग कर देंगे, 2 cos स्क्वायर x माइनस 3 sin x बट्टे cos स्क्वायर x, इस तरह से कर देंगे हम, कोई दिक्कत नहीं है। समाकलन अब देखिएगा ये 2 तो है, 2 बाहर निकल जाएगा तो 1 cos स्क्वायर और 1 cos स्क्वायर को हम क्या बोलते हैं, sec स्क्वायर x बोलते हैं, माइनस इसका 3, इसका मतलब यह है, स्क्वायर का मतलब क्या है, इस cos स्क्वायर का मतलब यह है कि cos x इंटू cos x, यही तो है भाई, cos sin x अपॉन cos स्क्वायर x है, तो इसका मतलब sin x अपॉन cos x इंटू cos x, इसका मतलब क्या है कि sin x बट्टे 1 cos x को ऐसे ले दूं इंटू 1 अपॉन cos x, इस तरह से लिख सकते हैं। sin बट्टे cos को क्या बोल सकते हैं हम, tan x, और 1 अपॉन cos को क्या बोलते हैं, sec x, ठीक है, इस तरीके से बोल सकते हैं। या फिर ऐसा करिए 1 को आगे लगाइए और sin को पीछे, 1 को आगे और sin को पीछे, तो ये कितना हो जाएगा, sec x इंटू tan x, ताकि हमारा ये डायरेक्टली फॉर्मूला होता है। भाई चाहे कह तो इसको भी सकते हो sec x इंटू tan x या tan x इंटू sec x, बात एक ही, लेकिन थोड़ा सा अच्छा लगता है sec x इंटू tan x, तो इस तरीके से, तो इसीलिए हम इसको क्या बोल देंगे, ये तो ये वाली जो चीज है आपकी ये क्या हो जाएगी, tan x हो जाएगी, ये 3 आ गया, 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा, इंटू sin बट्टे cos क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, इस तरीके से, फिर ब्रैकेट इंटू dx। समझ में आई बात, नहीं आई, दो बाहर, 1 अपॉन cos स्क्वायर x, इस तरीके से sin बट्टे cos स्क्वायर x को हमने क्या तोड़ दिया, इस तरीके से sin बट्टे cos इंटू cos, sin बट्टे cos ये क्या tan हो जाएगा, और 1 अपॉन sin, इसको 1 इंटू कह सकता हूं, तो 1 इंटू cos क्या, 1 अपॉन cos क्या हो जाएगा, sec हो जाएगा, ये चीज आ जाएगी। अब इसका अलग अलग समाकलन कर देंगे, 2 बाहर sec स्क्वायर x इंटू dx, फिर माइनस 3 बाहर sec x इंटू tan x इंटू dx, इस तरीके से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। 2 sec स्क्वायर x का डायरेक्टली समाकलन क्या हो जाएगा, tan x हो जाएगा, माइनस ये 3 है, और sec x इंटू tan x का क्या हो जाएगा, sec x हो जाएगा डायरेक्टली, ठीक है, और प्लस का c, ये आपका उत्तर आ जाएगा, प्लस का c, ये आपका उत्तर आ जाएगा, ठीक है। बाकी के 2 प्रश्न आपके बहुविकल्पीय हैं, इनको आप अपने आप करिएगा, जो कि हमने इस तरीके के करा दिए हैं, ठीक है। एक 21वां सवाल इस तरीके का है, √x + 1 अपॉन √x, इसका अवकलन करना, इसका समाकलन करना है, बहुत ही शानदार है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब सीधी सीधी भाषा में हम कहें x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस, इसका मतलब क्या है, समाकलन 1 x की पावर 1/2 इंटू dx, तो ये समाकलन x की पावर 1/2 इंटू dx प्लस, ये ऊपर चला जाएगा तो x की पावर -1/2 इंटू dx। अब तो आप आसानी से कर ही लोगे, ये होमवर्क। आई होप कि आज का वीडियो आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ही अच्छे से आपने सवाल समझे होंगे, अच्छे से करे होंगे। बस आपका लास्ट काम रह गया है, तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को दबाना, ताकि आपको जो भी हम वीडियो डालें आपको मिल जाए। अब मैथ का मैं मॉडल पेपर लेकर आने वाला हूं, और साथ में ये समाकलन और समाकलन के अनुप्रयोग तो चलते ही रहेंगे, साथ में इसके जो अलग अलग जो चैप्टर हैं समाकलन के बाद में, समाकलन और समाकलन के बाद में आपको बता दूं, समाकलन के अनुप्रयोग और अवकल समीकरण, ये तो समाकलन से यूज है। ये 3 चैप्टर तो समाकलन और अवकलन का यूज करके हैं, तो तभी आपको समझ में आएंगे। लेकिन 10वां सवाल सदिश बीजगणितीय है, ये भी चलाऊंगा मैं। त्रिविम ज्यामिति ये भी आपको चलाया जाएगा। रैखिक प्रोग्रामर और प्रायिकता
ये साथ साथ चलते रहेंगे आपके, तो जल्दी से सारे चैप्टर खत्म हो जाएंगे आपके, ठीक है। फिर आपका मॉडल पेपर कराए जाएंगे, सैंपल पेपर कराए जाएंगे। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। जय हिंद।